फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी कि आपने ऐसे बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि उनके अंदर कई सारे अवगुण भी होते हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे गुण भी होते हैं। लेकिन जिसके पास अवगुण हैं वो इंसान बस यही समझता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके वजह से मुझे लोग याद करें या फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि उनके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, बल्कि इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है। बस देखने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो भगवान ऐसा आपके साथ कभी नहीं करेगा। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता ही होता है, चाहे वो अवगुण भी हो, लेकिन उसे टैलेंट में बदल देता है। तो फ्रेंड्स, बस ये जानने की ज़रूरत है आपको कि किस तरह से आप अपने टैलेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहानी एक घड़े की है जो फूटा गड़ा है, तो उसी के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। ये कहानी है एक ऐसे फूटे घड़े की जो कि कई सालों से उसमें एक छेद था। एक किसान के पास दो घड़े थे और वह दूर पानी लेने के लिए जाया करता। दो डंडे लगाकर और उसमें दोनों घड़ों को लटका लेता और कंधे पे उठाकर बड़ी दूर से पानी लेने के लिए जाया करता। अब वह पानी घर लाता, लेकिन सिर्फ 1.5 घड़ा ही पानी घर पे आ पाता, क्योंकि एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और उसमें छेद था और एक घड़ा साबुत था। तो उसे बड़ा अभिमान था उस घड़े को। और जो फूटा घड़ा था वो हमेशा अपने अंदर ही अंदर यही सोचता कि किसान कितनी मेहनत करता है, मुझे कितनी दूर से पानी भर के लाता है मेरे अंदर, और मैं उसका सिर्फ आधा ही घड़ा पहुंचा पाता हूं उसके घर में पानी। और जो साबुत घड़ा था, सही घड़ा था, उसे बड़ा घमंड था अपने ऊपर और वह बड़ा खुश होता कि मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे अंदर कितने सारे गुण हैं, मैं तो पूरा पानी भरवा के लाता हूँ किसान के घर में। अब यही सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। तो एक दिन उसने सोचा कि चलो किसान से कह दूँ मैं ये सारी बातें कि मैं टूटा हुआ हूँ। तब उसने किसान से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ। तब किसान ने कहा, ऐसा क्या है कि तुम्हें किस बात का पछतावा है, मुझे तो पता ही नहीं, ज़रा बताओ तो। तब उसने कहा कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और आपके घर के अंदर जो पानी आता है वह सिर्फ आधा घड़ा पहुँच पाता है। आप कितनी दूर से मेहनत करके पानी लाते हैं और मेरे कारण वो पानी आधा घड़ा रह जाता है, पानी बर्बाद हो जाता है और आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। तब किसान ने कहा, ऐसा करना, जब मैं रास्ते से आऊँ ना कल, तो तुम रास्ते भर को देखना, फूलों को देखना, सुंदर सुंदर जो रंग बिरंगे फूल लगे हुए ना उसे देखना। तब उसने कहा, ठीक है। उदास मन से कहा, अब क्या हुआ कि किसान वहाँ पर जाता है। जब रास्ते से पानी लेकर आता है तो रंग बिरंगे फूल, उस सारे फूल उसी की तरफ देखते हैं, फूटे घड़े की तरफ। अब जब वो घर आता है फिर वही बात कहता है घड़ा उससे। तब किसान कहता है, लगता है तुमने उन फूलों को नहीं देखा गौर से। तब वह घड़ा कहता है, क्यों, मैंने तो सबको देखा, लेकिन मुझे तो कोई खास बात नज़र नहीं आई। तब उसने कहा कि जो फूल तुम्हारी ओर देख रहे थे वे देखो कितने सुंदर और ताजे फूल थे, तुमने ध्यान नहीं दिया इस पर। तब उस किसान ने कहा, जहाँ तुम फूटे हो ना, तब मैं रास्ते से हर रोज़ जाया करता और मैंने वहाँ रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे, और जब तुम किनारे किनारे जाते तो मैं उन फूलों को तुम पानी से सींच आते थे, अपने जो बचे हुए पानी से। तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया और वहाँ रंग बिरंगे फूल बो दिए बीज, और इससे देखो कितने सुंदर फूल आ गए हैं। इससे देखो मैं कितने भगवान की पूजा भी कर सकता हूँ, अपने घर को सजा सकता हूँ फूलों से, और इनको बाज़ार में भी बेच सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ। तब वह घड़ा बहुत खुश हुआ। तो इसलिए तुम बेकार नहीं हो, तुम भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और तुम इस उदासी को दूर कर दो। अब वह घड़ा समझ गया और वह बहुत खुश हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आपके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन आप उस चीज़ को पहचान नहीं पाते। तो उस टैलेंट को पहचानिए, बजाय इसके कि रोने के कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।